हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आज हम आप सभी के लिए 6 अगस्त 2022 के ऑल शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आप सभी के रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और उन्हें वे अपडेट ले सके, क्योंकि फेज 1 के ही क्वेश्चंस लगभग रिपीटेड आ रहे हैं फेज 2 के क्वेश्चंस में। सबसे पहले आप टेलीग्राम से जुड़िए ताकि हम आपको अधिक से अधिक अपडेट दे सके, जिसमें हम आपको फेज 1 के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें हमने फेज 2 के भी जो शिफ्ट वाइज शिफ्ट एनालिसिस आ रहा है वो भी दिए गए हैं। ये देखिएगा, हमने आप सभी के लिए कितने अच्छे तरीके से पीडीएफ तैयार किया है, जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के द्वारा बताए हुए क्वेश्चंस है, जो ऑथेंटिक है, 100% रियल क्वेश्चंस है। तो आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 6/9/2022 के प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। आईपीएल का 15वां संस्करण किस वर्ष खेला गया, पूछा गया है। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। तो 2022 में 15वां संस्करण खेला गया और 10 टीमों ने भाग लिया। ध्यान रखिएगा, 10 टीमों ने आईपीएल में भाग लिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी पीआर श्रीजेश, जिन्होंने ओलंपिक खेला था, वह किससे संबंधित है। पीआर श्रीजेश जो है वो गोलकीपर है। ध्यान रखिएगा। सिगरेट पीने से क्या नुकसान होता है, तो मानव फेफड़े में टार जो होता है वो जमा होकर ये फेफड़े को ब्लॉकेज कर देता है। तो सिगरेट पीने से नुकसान होता है। 42वां संविधान संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो 42वां संविधान संशोधन के बाद 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए 2002 में। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं बार बार कि फेज 1 के क्वेश्चंस को रिपीट करते रहिए। स्थानीय शासन के जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। 1989 में किस समिति ने पंचायती राज की व्यवस्था की रिपोर्ट सौंपी थी, तो उत्तर हो जाएगा पीके थुंगन समिति। तो देख रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले से फेज 1 के फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में पीके थुंगन समिति से रिलेटेड। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिया था बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीके थुंगन समिति। तो क्या हो जाएगा इसका, 1989 में पीके थुंगन समिति ने रिपोर्ट सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में कितनी राशि दी जाती है, तो प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में 1 से 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों की लगान वृद्धि के लिए 1928 में कौन सा आंदोलन चलाया था, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा चलाया गया था। इनमें से किसमें कायिक प्रवर्धन नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा, दिया है अंगूर, आम, गन्ना और गुलाब। देखिएगा, अंगूर का जो पौधा होता है उसको जब हम काट के लगाते हैं तो ये अंगूर का पौधा हो जाता है। गन्ना भी ऐसे ही लगता है, गुलाब भी देखेंगे ऐसे ही लगता है, लेकिन आम में कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आम। मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या मिलेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जिसे हम व्हाइट पाउडर भी कहते हैं। जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो इसके बारे में ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन दिया था, जो ऑप्शंस हमें मिल नहीं पाई है। एक ऑप्शन मिला है, तो जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए, सबसे पहले इसके सूत्र को समझ लीजिए। CaSO4 × ½ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 13 का प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। रासायनिक नाम भी अब पूछने लगा है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 3 प्रतिरोध 15 ओम, 10 ओम, 30 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो हमको पता होना चाहिए कि जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं R = R1 + R2 + R3 होता है। जब हम R की वैल्यू निकालेंगे तो R = हो जाएगा 15 + 10 + 30 = 55 ओम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, न्यूमेरिकल है, 3 प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के समांतर में जुड़े हो, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिएगा, ये न्यूमेरिकल बेसिस पे था, लेकिन इसमें कथन के तौर पे पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, जब समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो वोल्टेज सेम रहता है और करंट अलग अलग हो जाता है। और दूसरा क्या दिया था इसमें कि करंट सेम होगा, तो ये दूसरा गलत है, जो कि क्या होता है कि करंट अलग अलग हो जाता है, और इसमें करंट क्या दिया हुआ है, सेम होता है। तो ध्यान रखिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ था, ये स्टूडेंट बताया था, लेकिन इस पर हमने ये इसको ऑप्शन में हमने रख लिया है। हमने माना है लेट 20 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ पूछा गया था, तो देखिए हमें पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। जब हम
रेडियस ऑफ फोकल लेंथ निकालेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 कर देंगे तो 20/2 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, इसमें 3 दिए थे, 4 ऑप्शन दिए थे, उसको मैच द फॉलोइंग मैच करना था। तो देखिएगा RCOOH को हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, RCOR को ईस्टर बोलते हैं, R2CO को हम कीटोन्स बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कीटोन हुआ, ईस्टर हुआ, इन सबसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बॉन्ड आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कार्बन के जितने भी बॉन्ड हो लगभग आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग इसमें पूछा गया है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, टमाटर में। तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड चींटी में भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 6/9/2022 के द्वितीय पाली के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो एक सिंग वाला गैंडा असम व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, भारत के किस खिलाड़ी ने कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया, तो ऋषभ पंत द्वारा 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, मणिपुर में इनमें से कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो मणिपुर में लोसार त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन सा जानवर पाया जाता है। अभी देखिए यही क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था, आइए हम दिखा देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन पूछा था इसी से रिलेटेड कि एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, असम व पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पूछ लिया काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन सा जानवर पाया जाता है, तो एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। तो एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन एक ही से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व ज्ञात है, आप सभी को ये क्वेश्चंस पहले भी याद होंगे, ये पहले भी शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। टोटल 118 है, जिसमें से 94 प्राकृतिक तत्व है, ठीक है। मार्च 2022 तक कुल शास्त्रीय भाषा कितनी, हमने आपको बताया था टोटल 6 शास्त्रीय भाषा है, ठीक है। तो उसको याद कर लीजिएगा, हमने 6 शास्त्रीय भाषा का लिंक भी आप लोगों को दिया था। उस दिन हमने 6 शास्त्रीय भाषा का फर्स्ट शिफ्ट में शायद हमने बताया था, 6 शास्त्रीय भाषा की तमिल, संस्कृत सभी भाषाएं जो हैं उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोस्ले है। प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो उत्तराखंड है, ध्यान रखिएगा। NSO के आंकड़ों के अनुसार, देखिए पूछा है, जनगणना के आधार पर नहीं पूछा है, ये NSO के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 77.7% है। देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखिए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब आप अवतल दर्पण में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, उल्टा बड़ा और वास्तविक बनता है, ध्यान रखिएगा। प्रतिरोधकता की SI यूनिट पूछी गई है, तो ओम मीटर होती है प्रतिरोधकता की SI यूनिट। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, पावर इक्वल टू 40 वाट, ये भी जंक्शन क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट्स के द्वारा ये बताया गया था कि पावर दिया था, वोल्ट दिया था, करंट पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, हमने इसको जंक्शन लिया है, तो पावर इक्वल टू 40 वाट, वोल्ट हो गया 4, करंट पूछा जा रहा है। तो हम क्या फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू VI, V की वैल्यू हमें निकालनी है करंट की, इक्वल टू P/I हो जाएगा। 40 वाट बटे 4 वोल्ट हो जाएगा, V इक्वल टू 10 एम्पियर आ जाएगा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, 2 12 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो करंट पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिरोध का समांतर क्रम निकाल लीजिए। तो जो प्रतिरोध का समांतर क्रम होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, तो 1/R इक्वल टू 1/12 प्लस 1/12 हो जाएगा, तो 1/6 आ जाएगा। तो R की वैल्यू जो आ जाएगी वो 6 आ गई। तो V इक्वल टू IR होता है, तो हमें किसकी करंट की वैल्यू निकालनी है, I इक्वल टू V/R हो जाएगा, 6/6 1 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, जब सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करती है तो बैलेंस इक्वेशन क्या होगा। देखिए ये स्टूडेंट बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आया था और यहाँ पर कुछ नंबर अलग अलग दिए हुए थे, तो उनको कंफर्म नहीं था। तो जैसे सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ देख लीजिएगा, जब NaCl का AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से हम रिएक्ट करते हैं तो देखिएगा AgCl यहाँ पे बैलेंस ही है, AgCl प्लस NaNO3 इसका आंसर हो जाएगा। अवक्षेपण की क्रिया से जो मिलता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। भारत के लोकेशन के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये 4 ऑप्शन बेसिस पे था। तो देखिएगा इसमें जो ऑप्शन गलत था वो है उत्तर भारत पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो ये इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा।
अनुवांशिकी के जनक किसे माना जाता है? तो अनुवांशिकी के जनक मेंडल को माना जाता है। मेंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसको भी कंप्लीट करिएगा। पौधे अपना अपशिष्ट पदार्थ कहाँ स्टोर करते हैं? तो पौधे अपना अपशिष्ट पदार्थ रसधानी में स्टोर करते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई है। 2 कार्बन इनमें से किसमें होता है? तो एसिटिक, 4 ऑप्शन बेसिस पे थे ये भी। तो एसिटिक एसिड में 2 कार्बन होते हैं, CH3 COOH। तो यहाँ देखिए C एक C, कार्बन 2 हो गए, तो यहाँ पे इसमें एसिटिक एसिड में 2 कार्बन होते हैं। 41 क्वेश्चन देखिएगा। प्रिज्म से जब सफेद किरण निकलती है तो किस रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है? तो ब्लू का वेवलेंथ सबसे कम होता है। विबग्योर से आप ध्यान रखिएगा, विबग्योर ध्यान रखिएगा, विबग्योर से ही आप निकाल लेंगे रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू। ऑप्शन के हिसाब से तो ब्लू हो जाएगा इसका, जिसका सबसे कम वेवलेंथ होता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 6/9/2022 के तृतीय पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। ओम्स लॉ पूछा गया था। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। R लगता है तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? I R हो जाएगा। समानुपात का जब चिन्ह हटता है तो R प्रतिरोध आ जाता है, तो V इक्वल टू I R। ओम्स लॉ का ये नियम है और ये इसका ओम्स लॉ का सूत्र हो जाता है, V इक्वल टू I R। पाचन के दौरान भोजन को पचाने के लिए अमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो पाचन को पचाने के लिए पेप्सिन एंजाइम निकलता है। रिपब्लिक डे पर भाषण कौन देता है? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि रिपब्लिक डे पर बहुत से स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री लगा कर आए हैं, जो ऑप्शन गलत है। रिपब्लिक डे पर भाषण राष्ट्रपति देते हैं और इंडिपेंडेंस डे पर भाषण प्रधानमंत्री देते हैं। रिपब्लिक डे इंडिया गेट, दिल्ली के इंडिया गेट पर मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे लाल किला में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन देखिएगा, रिपब्लिक डे पर भाषण वाला, ये कंफर्म कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा भाषण दिया जाता है। फरवरी 2022 में 71 वर्ष के प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया था, तो उनका नाम है सुरजीत सेन गुप्त। यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ओम्स लॉ ये लग गया है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा फरवरी 2022 में 71 वर्ष के प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया था, सुरजीत सेन गुप्त है वो। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख गुहा से भोजन का पाचन शुरू होता है। औषधि के रूप में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? नीम का उपयोग किया जाता है। टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? तो 1932 में मुंबई में हुई है। इनमें से कौन सा उपधातु नहीं है? तो ये देखिएगा, आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी, ये सब उपधातु है, सोडियम उपधातु नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। जल संरक्षण के लिए जिला गंगा समिति का गठन किसने किया? जल संरक्षण के लिए जिला गंगा समिति का गठन गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा किया गया है। यही हमारे जल मंत्रालय में है, ध्यान रखिएगा। HIV एड्स किससे नहीं फैलता है? तो HIV एड्स ध्यान रखिएगा फिजिकली सेक्स से फैलता है, बाय यूजिंग सेम नीडल। जैसे किसी को मान लीजिए नीडल लगाया गया और उसी से दूसरे को भी लगाया जाता है, तो ब्लड का जब आदान प्रदान होता है तो उससे भी HIV एड्स फैलने का संभावना रहता है। तो ये क्वेश्चन C देखिएगा, एक शौच का उपयोग करने से, तो ये ऑप्शन गलत होगा। एक शौच का उपयोग करने से HIV एड्स नहीं फैलता है। FDI में कौन सा राज्य टॉप किया है? तो कर्नाटक ने टॉप किया है। मीथेन गैस को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो 4 ऑप्शन के बेसिस पे था, तो ये देख लीजिएगा, ये पश्चिम के पठार से निकलती है, यह ऑप्शन गलत था। इनमें से कौन सा शास्त्रीय भाषा में आता है? तो देखिएगा 4 ऑप्शन दिया था, पाली, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत। तो संस्कृत जो है वो शास्त्रीय भाषा में आता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया? 21A। आप सभी को बार बार हम रिपीट करा रहे हैं कि अनुच्छेद जो भी है 21A हुआ, पंचायती राज से या इन सब से रिलेटेड, पंचायत या शिक्षा से रिलेटेड जो भी संशोधन है उसको कंप्लीट करिए। फ्यूज वायर किस पर निर्भर करता है? फ्यूज वायर हीट पर निर्भर करता है। ओमिक्रॉन वायरस से बचाव के लिए किट बनाया गया, उसका नाम क्या है? तो ओमिस्योर था उसका नाम, ध्यान रखिएगा। एक एलिमेंट जिसमें प्रोटॉन की संख्या 16 है, न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, वह किस ग्रुप में और आवर्त में आता है? तो 16वें ग्रुप में और तीसरे आवर्त में आता है। वह 16वें ग्रुप और तीसरे आवर्त में आता है और वह एलिमेंट सल्फर है, ध्यान रखिएगा। पंचायती राज की किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, आवर्धन क्षमता कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा m = -1। आइए हम आपको सॉल्व करा देते हैं। 1/f = होता है दर्पण में 1/u - 1/v।
F इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, U इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो M इक्वल टू -V/U होता है आवर्धन, तो M इक्वल टू -30 डिवाइड बाई -30, तो ये आ जाएगा -1। आवर्धन कितना आ गया इसका? -1। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो 1959 नागौर जिला से हुई है। और दूसरा पूछा जा सकता है तो आंध्र प्रदेश के महबूब नगर से। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के महबूब नगर से इसकी शुरुआत की गई है। राजस्थान से पहली थी, दूसरी आंध्र प्रदेश से थी। फोटोवोल्टेनिक पैनल सोलर एनर्जी को किसमें बदल देता है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। आप सभी इसी प्रकार आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर से जुड़े रहे और देखते रहे आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर। हमने आपको फेज 1 मास्टर वीडियो के लिंक सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसको रिपीट करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।